Hi, this is Ranjit, Senior Learning and Development Organizational Practitioner and co-author of the book Winning It Together. Kirkpatrick मॉडल की सीरीज के अंदर हमने L1 लेवल 1 पे बात किया, जिसमें हमने आपको बताया कि हम लोगों को कैसे इंगेज करते हैं, उनकी रेलेवेंस कैसे डेवलप करते हैं, फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन निकालते हैं कि ऑडियंस का क्या फीडबैक रहा और ऑडियंस से क्या उसमें से लर्न किया। फिर हमने लेवल 2 पे बात की, दैट इज कॉल्ड लर्निंग लेवल, और लर्निंग लेवल में हमने देखा उसकी नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट लेवल को चेक किया। और जो कमिटमेंट लेवल हम चेक करते हैं उसमें से हम अकेले नहीं होते, 360 डिग्री भी हम उस पर अप्लाई करते हैं। अब लेवल पे बात करेंगे जो बहुत ही आप समझ सकते हैं सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेवल है, जिसमें हमें बारीकियों को बड़ा मद्देनजर रखना होता है, क्योंकि आप कभी भी किसी को ये नहीं बता सकते इस लर्निंग से आपका ये बिहेवियर चेंज हुआ या इस लर्निंग से आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हुआ या बहुत बुरा हुआ, बिकॉज बिहेवियरल चीजें सारी सब्जेक्टिव होती हैं। और अगर हम लर्निंग की बात करें वो ऑब्जेक्टिव हो सकती है, अगर हम रिएक्शन की बात करें वो भी ऑब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन ये थर्ड पार्ट है वेरी सब्जेक्टिव, इससे 100% एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते, इसलिए बहुत ही सोच समझ के आपको काम करना पड़ेगा। सो थर्ड लेवल का नाम है मॉनिटर एंड द एडजस्ट। एंड मॉनिटर एडजस्ट में हम क्या करेंगे, वन ऑन वन पे वर्ड पे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कर्कपैट्रिक मॉडल जब आप यूज कर रहे हो, जो क्वेश्चनर्स आप बना रहे हो, तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो आपने लेवल 1 रिएक्शन में, लेवल 2 लर्निंग के अंदर आपने काम किया, अब ट्रेनिंग को आप रीइंफोर्स कराएं। रीइंफोर्स करने के लिए जो मैं अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में यूज करता हूं उसको कहता हूं बाइट साइज लर्निंग या माइक्रो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ऑडियंस थी जिन्होंने वो कोर्स पढ़ा था या कोर्स लर्न किया, हम उसे कहते हैं आप अपनी टीम, यानी कि जो आपके सुपरवाइजर्स हैं या फिर आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो पीयर्स हैं, उन्हीं लोगों को हम एंगेज करते हैं। आपने जो 8 घंटे की लर्निंग ली या आपने जो 10 घंटे या 50 घंटे की जो आपने लर्निंग ली, उनको आप आधे घंटे की लर्निंग में तोड़ दें, उसके बाइट साइज सेशंस बनाएं। फिर हम उन्हीं की टीम के लोगों को एंगेज करते हैं और उनकी टीम के लोग उनके लेक्चर को सुनते हैं और उसमें से हम उनसे पूछते हैं कि आपने इनके कॉन्सेप्ट से क्या लर्न किया। तो फिर हम वही वाली सीरीज स्टार्ट करते हैं, उनके फीडबैक्स, फिर पूछते हैं कि जो उन्होंने बातें की क्या ये उन्हीं बातों को अपने काम में इस्तेमाल भी करते हैं या सिर्फ ये बोल रहे हैं या कंटेंट की हद तक है, तो उनका फीडबैक की हम मेजर करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है जो कंटेंट रीइंफोर्स हो रहा है वो सिर्फ लफाजी की हद तक नहीं बल्कि वो एक्चुअली इंप्लीमेंट भी हो रहा है। तो इनको हम कहते हैं बाइट साइज लर्निंग एंड माइक्रो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो जब ये वाला लेवल हमारा कंप्लीट होता है, उसका भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद हम सेकंड लेवल पे चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड। हम मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं देते, हम क्या करते हैं एक अच्छी सी खूबसूरत शील्ड बनवा देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं और उनकी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट बना के लिंक्डइन पे शेयर करते हैं या सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और इनकी पढ़ाए हुए कंटेंट को, इनके लर्नड कंटेंट को और इनके जो नॉलेज जो इनकी इंप्रूव हुई है उसी के कंटेंट को समराइज करके हम सोशल मीडिया पे चलाते हैं और सोशल मीडिया पे जो रिएक्शंस आते हैं हम इनको ये एम्पावर्ड और अप्रिशिएटेड फील करवाते हैं कि आपने कितना ज़बरदस्त किस्म का कंट्रीब्यूशन दिया इस कोर्स के अंदर। फिर हम थर्ड लेवल पे जाते हैं, हम उनको मॉनिटर करते हैं कि भाई उन्होंने जो सीखा था, उन्होंने जो सिखाया है, कहीं उसमें गैप तो नहीं आ रहा, कहीं उसके अंदर जो चीज़ें बताई गई और सिखाई गई हैं उसमें कोई तजाद तो नहीं है, कॉल और फेल के अंदर तजाद तो नहीं है। उसको मॉनिटर करने के लिए अब हम मैनेजर से भी पूछते हैं, उनके पीयर्स से भी पूछते हैं और उनके सबऑर्डिनेट्स से भी पूछते हैं कि वॉट एवर द कॉन्टेंट हैज़ बीन प्रीच्ड अंडर दिस कंडीशन, इज इट वर्थवाइल, इज इट एप्लीकेबल, इंप्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं, तो वहीं से भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड इनकरेज। तो हम जो नेगेटिव डेटा आता है हम उनको वन ऑन वन होके हम ऑन जॉब कोचिंग कराते हैं, उनको चीज़ों को ठीक कराते हैं। ऑन जॉब कोचिंग करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपर्ट अलाइन कर देते हैं, बिकॉज COE एक्सपर्ट इन द प्रोसेसेस, बट एक्चुअल बिजनेस में जो एक्सपर्ट होता है, जो बिजनेस में ऑलरेडी काम कर रहा होता है, तो हम ऑन जॉब कोचिंग भी करवाते हैं। ऑन जॉब कोचिंग के थ्रू फिर उनको इनकरेज करते हैं, सैंडविच अप्रोच वाला फीडबैक देते हैं। पहले हम उनको अच्छा फीडबैक देते हैं, उसके बाद एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट्स बताते हैं और उनको रिपरकशंस भी बताते हैं कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं की तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके परफॉर्मेंस पे क्या हो सकता है। सो दिस वे वी मेजर द थर्ड लेवल दैट इज कॉल्ड व्हाट, बिहेवियर। एंड बिहेवियर हम मेजर करते हैं थ्रू एडजस्टमेंट्स एंड थ्रू मॉनिटर फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, जिसमें पीयर्स, कोलीग्स और सबऑर्डिनेट्स, इवन लाइन मैनेजर भी आता है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये थर्ड लेवल बहुत पसंद आया होगा। थर्ड लेवल इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी सब्जेक्टिव. You need to prepare amazing questionnaires
تاکہ لوگ اس کو ایزیلی فل کر سکیں اور ایزیلی آپ کو رپلائی کر سکیں اور آپ کا لیول 3 کا رزلٹ بھی ایکوریٹ آ سکے. سو تھینک یو ویری مچ. آپ امید کرتا ہوں کہ آپ نے لیول 1 ریئیکشن میں کچھ سیکھا ہوگا, لیول 2 لرننگ والی لیول سے سیکھا ہوگا, اور لیول 3 بیہیویئرل لیول کو بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے لیول 4 پہ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.